नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे भारत के अधिकांश जगह पर वायरल बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता में फैला हुआ है। वायरल इन्फेक्शन की ये खासियत होती है कि कमजोरी बहुत ज़्यादा छोड़ करके जाता है और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वालों को, क्योंकि एलोपैथी में वायरल का कोई विशेष ट्रीटमेंट होता नहीं। पर यह होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही अवसर की बात होती है, क्योंकि वायरल इतनी आसानी से होम्योपैथी में ठीक होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम समय समय पर वायरल में किस मौसम में क्या मेडिसिन सबसे बेस्ट वर्क कर रही है इसके बारे में बताते चले आ रहे हैं। हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि वायरल में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट आया कि सर कोई आप एक सिरप वगैरह बता सकते हैं जो हम बच्चों को आसानी से दे सकें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लिक्विड बहुत ज़्यादा बार बार और अधिक मात्रा में, मतलब अलग अलग तरह की लिक्विड जो है एक साथ नहीं ले पाते। मुंह बुखार में, वायरल फीवर में वैसे ही कड़वा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लीवर पर भी दिक्कत आ जाती है, सूजन वगैरह हल्की सी आ जाती है, इसके कारण मुंह कड़वा होना यह सब आम बात हो जाती है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही मेडिसिन बता रहा हूँ, और वैसे देखा जाए तो जो हम एक सीरीज चलाते हैं मोस्ट सक्सेसफुल पेटेंट इन होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी में बेहतरीन जो पेटेंट आते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक पेटेंट के बारे में बता रहा हूँ जिसमें वो सभी मेडिसिन मिली हुई है जिसके बारे में मैं समय समय पर वायरल आने पर आपको बताता रहता हूँ। और ये सिरप बेस पर आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जिन्हें होम्योपैथी की अल्कोहल वाली मेडिसिन लेने में दिक्कत जा रही है, वो सिरप बेस पर इन मेडिसिन को ले सकते हैं। ये दोस्तों कुछ मेडिसिन से जो मैंने केवल इसलिए रखी है कि मैं आपको बता सकूं कि जो पेटेंट के बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं उसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली है। ये कुछ मदर टिंचर है जो इस मेडिसिन में मिली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप या आपके इलाके में वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा गहरा छाया हुआ है, अब वायरल का कोई भी प्रकार हो सकता है, वायरल में डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या कोई भी अन्य प्रकार वायरल का। दोस्तों यदि उस वायरल में ये लक्षण आते हैं, जैसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, उल्टी जैसी फीलिंग हो रही हो, बुखार हो, सर दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी सी बनी रहे, ऐसा मन करता है कुछ ना करे बस सोए रहें, पड़े रहें, बुखार आ रहा हो, कई बार बॉडी में रैशेस भी आ जाते हैं, ये सब हो रहा हो, तो वो वायरल चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या कोई और हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बीमारी के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के किसी भी वायरल फीवर में आप जब ये दवाई देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए जो पेटेंट मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बेक्सन कंपनी की डेंगू एड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है डेंगू एड सिरप। यहाँ पर नाम भले ही डेंगू एड है, पर ये नाम देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये केवल डेंगू के लिए है, ये किसी भी वायरल के लिए। कंपनियां ये थोड़ी सी गलती कर देती है कि एक बीमारी का नाम डाल देती हैं, उससे मन में ये अंकित हो जाता है कि ये केवल डेंगू के लिए। ऐसा नहीं है, ये सभी प्रकार के वायरल में जो लक्षण मैंने आपको अभी बताए वो आप उनमें दे सकते हैं, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया या दूसरा कोई भी वायरल फीवर हो। और इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं दोस्तों इसके, ये सिरप के, कि यदि आप इस सिरप को भी देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली है हम उसके बारे में पढ़ते हैं ताकि आपका इस पर भरोसा बढ़ सके। यहाँ पर मेडिसिन की लिस्ट है और मैं ये मेडिसिन को यहाँ से आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें जो मेडिसिन मिली है उसमें पोटेंसीज थोड़ी सी अलग है, पर मैं केवल मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। जैसे पहले मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया बोला जाता है दोस्तों गिलोय को। गिलोय क्या करता है? गिलोय जो होता है वो नवजीवन प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों ये सब तो क्रोनिक डिसीज के लिए। एक्यूट डिसीज की यदि बात करें तो गिलोय जो होता है वो फीवर से निकलने में मदद करता है, वायरल से लड़ने में मदद करता है। और डेंगू या किसी अन्य वायरल के कारण यदि बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, आपकी इम्यूनिटी लो है, तो गिलोय उस प्लेटलेट को भी बढ़ाने का काम करेगा और इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो पहली मेडिसिन इसमें मिली है दोस्तों गिलोय। दूसरी मेडिसिन आप देखेंगे तो इसमें मिला हुआ केरी का पपाया। यहाँ पर हम केरी का पपाया को आगे ले आते हैं। ये है केरी का पपाया जो कि बनता है पपीते से। इसका काम भी क्या है दोस्तों? इसका काम दो प्रकार के काम करता है। पहली बात तो ये भी प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है। आपने जगह जगह देखा ही होगा कि प्लेटलेट कम होती है तो पपीते की पत्ती का रस पीने की सलाह दी जाती है, तो ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है। दूसरी बात, केरी का पपाया आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट है, जो आपका इंटेस्टाइन है, उसकी भी सफाई करने का काम करता है। यदि कब्ज डेवलप हो रहा है तो उसे रोकता है। दूसरी बात, केरी का पपाया आपके लीवर के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। तो जब आप वायरल की चपेट में आते हो और आपका मन जो है कुछ भी खाने का नहीं करता क्योंकि लीवर पे उसका अटैक होता है,
तो ये आपके लीवर को सपोर्ट करने का काम करता है। और आपका पेट भी जो एक गुमसुम सा बना हुआ है, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है या थोड़ा बहुत भी खाया है और आपको उक्के जैसे लग रहा है, उसमें भी ये मदद करता है। और यदि कब्ज वगैरह बन जाती है बुखार के टाइम, सही से पेट साफ नहीं हो रहा, तो ये उसे भी साफ करने में मदद करता है। अब मुख्य काम तो हो ही गए है ना। डेंगू भी आप समझ लीजिए, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाती है, तो दोनों मुख्य काम क्या कर रही है, प्लेटलेट बढ़ाने का। अगले इसमें मदर टिंचर की तरफ चलें तो आसिमम सेंक्टम और एजाडिरेक्टा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा लग रहा है, 5 मिनट तो अभी हो गए, तो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। अगली मेडिसिन इसमें मिली आसिमम सेंक्टम और एजाडिरेक्टा। आगे ले आते हैं। आसिमम सेंक्टम दोस्तों तुलसी से बनती है, जिसका काम है इम्यूनिटी बढ़ाना और जो आपका श्वसन तंत्र है उसको सुरक्षा प्रदान करना, तो सर्दी से लड़ने में, खांसी से लड़ने में ये मदद करेगा। इसके बाद अगला है एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका भी दोस्तों नीम से बनता है। नीम का भी काम है सभी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकना, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगल हो। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत अच्छे मदर टिंचर जो हमारी जनरल दवाइयाँ हमारे बड़े बुजुर्ग यूज़ करते आए हैं, गिलोय का काढ़ा बनाकर पीना, तुलसी का काढ़ा, नीम का काढ़ा और साथ में पपीता, ये 4 मदर टिंचर हो गए। अब मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें मिला हुआ दोस्तों इपेटोरियम, जेलसीमियम, बेलाडोना और रस्टाक्स। हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं वीडियो लंबा होने के कारण। तो क्या क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है इपेटोरियम, ठीक है, इसमें मिला हुआ जेलसीमियम, बेलाडोना, रस्टाक्स। इपेटोरियम, रस्टाक्स, जेलसीमियम और बेलाडोना, तो ये 4 दवाइयाँ दोस्तों इस सिरप में मिली हुई है। अब ये 4 दवाइयाँ क्या काम आती है, सबसे पहला रस्टाक्स। रस्टाक्स यदि आपको वायरल फीवर है, खासकर नमी के मौसम में आने वाला वायरल फीवर, बारिश में भीगने के कारण आने वाला वायरल फीवर, और उस वायरल फीवर में यदि आपको रेसेस हो जाते हैं, सर्दी बनी हुई है, फीवर आ रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, तो रस्टाक्स बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन इपेटोरियम पर्फ, जो वायरल की मुख्य मेडिसिन है। यदि आपको वायरल के कारण पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, हड्डी तोड़ दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जोड़ दुख रहा है, अंग अंग दुख रहा है, और उसके साथ साथ आपको सर्दी भी बनी हुई है, छींकें बार बार आ रही है, इपेटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छा काम करती है। मुख्य मेडिसिन वायरल से लड़ने की रस्टाक्स और इपेटोरियम पर्फ। इसके बाद जो जेलसीमियम है दोस्तों, ये सपोर्टिव मेडिसिन है। ये इसकी दोस्तों पोटेंसी में मत जाइएगा, मैंने केवल बाटल उठा ली है, इसमें पोटेंसी अलग मिली है, हम केवल मेडिसिन का बारे में बता रहे हैं। मैं पोटेंसी पे हाथ रख लेता हूँ। तो जेलसीमियम का काम क्या है, जेलसीमियम भी दोस्तों सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, फीवर के लिए, और ख़ास करके जब आपको वायरल फीवर आता है तो आती है एक अलग तरह की कमजोरी, तो कमजोरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जेलसीमियम। तो दोस्तों जेलसीमियम देने से कमजोरी भी दूर होती है, दिन भर जो आपको थका थका लगा रहता है कि कुछ काम ना करें बस बैठे रहें, तो जेलसीमियम उसे भी ठीक करती है। और यदि वायरल में आपका सर दर्द हो रहा है उसे भी ठीक करने का काम करती है। अगली मेडिसिन बेलाडोना। बेलाडोना का मुख्य काम क्या है, यदि गले संबंधी कोई भी लक्षण आ रहे हैं जो वायरल में आते हैं, गले में आपको चुभने सा महसूस होता है, गला लाल हो जाता है, तो वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। फीवर भी आया है तो ये फीवर भी उतारती है, और यदि तेज सर दर्द हो रहा है तो उसे भी ठीक करने का काम करती है। और वायरल फीवर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर तो उतारती है, टेम्परेचर के कारण आँखों में दर्द होने लगता है उसे भी ठीक करती है। तो दोस्तों ये सारी दवाएँ मिली है इस सिरप में जिसका नाम है डेंगू एड। फिर से बता रहा हूँ, डेंगू नाम से मत जाइएगा, ये केवल डेंगू के लिए नहीं है, डेंगू के लिए भी है, चिकनगुनिया के लिए भी, और तरह तरह के जो अलग अलग वायरल फीवर में जो मैंने आपको लक्षण बताए उन सभी लक्षणों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, ये सिरप काम आएगा। और यदि आप इसे देना चाहते हैं तो बड़ों को 15 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और बच्चों को 5-5 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। ये 115 ml का लगभग 130 रुपये का ये सिरप आता है, और यदि आप देते हैं तो 3-4 दिन आसानी से चल जाता है। 3-4 दिनों में ही आपको आपके लक्षणों में आशानुरूप रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतने अच्छे रिजल्ट होम्योपैथिक दवाएं वायरल में देती है। तो इसी तरह के दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।